नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 35 सीजन 3 कठोपनिषद। कठोपनिषद में ऋषिपुत्र नचिकेता यज्ञ में खुद को यम को दान देता है, मतलब समर्पित कर देता है। कौन जाता है खुद करके यम के द्वार पर? यम माने डेथ, मृत्यु। तो मृत्यु के द्वार पे आके बैठता है, कुछ खाता नहीं पीता नहीं जब तक वो आए लौटे अपने काम से। उनका काम क्या है? उनका काम है प्राणों का हरण करके ले जाना। तो वो अपने काम से थोड़े बाहर गए हुए थे, तो 3 दिन बिना खाए पिए उधर उनके द्वार पे बैठा। तो यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा 3 वर मांग ले, तुझे क्या चाहिए? जो भगवान देता है ना, तो उसको वर दान बोलते हैं। वर देता है, जो चाहिए वो देता है। अब यहां पर नचिकेता के वर जब हम पढ़ेंगे, उसके पहले और कुछ वर के बारे में देखेंगे। वर मांगना, ये ऐसा नचिकेता जैसे वर मांगने वाले बहुत थोड़े हैं। विशेषतः राक्षस योनि के जो लोग हैं या जो साधु संत कोटि के लोग नहीं हैं, सामान्य लोग भी है, क्या मांगते हैं? देखो, कैकेयी ने दशरथ से 3 वर मांगे थे, और फिर जब समय आया तो क्या मांगा? क्या राम को वनवास भेजो, भरत को गद्दी पे बिठाओ। जब रावण को वर मांगने की समय आ गया, तो उसने शिव से मांग लिया कि मैं फला फला कंडीशन में अमर हो जाऊं। तो इसलिए उसको मारने के लिए राम जी को बहुत पापड़ बेलने पड़े। उसने अपने शक्ति का उपयोग, जो भी भगवान ने वर दिया था उसका उपयोग स्वार्थ, अहंता, अधिकार, सत्ता, संपत्ति, इसके लिए किया। और वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने भी कहा कि मुझे इधर नहीं मरना, उधर नहीं मरना, उधर नहीं मतलब मैं मरूं ना। तो जैसे क्राइम पेट्रोल सीआईडी में होता है ना, कि उनको लगता है कि चलो कि हमने इतना बुद्धि लगाई है कि अब हमें कोई पकड़ेगा नहीं, फिर भी कुछ लोग होल रह जाता है, फिर वो पकड़े जाते हैं। वैसे ही इतना मांग लिया कि मुझे द्वार पे नहीं मरना, घर के बाहर नहीं मरना है, अंदर नहीं मरना है, इधर नहीं उधर नहीं, ऐसा वर मांग लिया। तो भगवान ने आकर नृसिंह के रूप में उसे बीच दरवाजे और खंबे से निकल के, खंबा फाड़ कर आए ना, तो खंबे से निकल के दरवाजे के बीचों बीच बैठ के उसको फाड़ के मार दिया। हम गुनाह करता है मरता ही है। देखते हैं हम लोग कि कई लोग मजे से जी रहे हैं, पता नहीं कब उनका भी वक्त आएगा। वो तो अलग बात है, वक्त आए ना आए, अगले जन्म की किसको देख पड़ी है, लेकिन इस जन्म में मांगना है। तो क्या है आदर्श शब्द? देखो इधर, तो नचिकेता ने पहले वर में मांगा कि मृत्यु मेरे पिता गौतम शांत संकल्प हो, उनके कारण मैं आपके यहाँ आ गया हूँ। तो वो बड़े दुखी होंगे। पहले तो क्रोध में कह दिया कि जाओ, तुझे मृत्यु को दे दिया, लेकिन अब तो रोते होंगे। तो उनका जो भी शोक है उसे शांत कर लो, ताकि अपने पिता के पास लौटूँ तो मुझे वो प्रसन्नता से मिले। तो ये पहला वर हुआ। तो मांगा क्या है? तो पहले फादर के लिए, जिनके दुख को दूर करने के लिए। फादर ने कोई गलती तो जरूर की थी, लेकिन इन्होंने मन में नहीं लेके बैठा। वो कहता है कि महाराज हमारे पिता को प्रसन्न कर दो, शांत चित्त कर दो। तो ये हुई उनकी क्षमा। पहला गुण इधर दिखाई देता है। तो फिर कहा, यमाचार्य ने वो वर तो तुरंत दे दिया, तुम्हारा अरुण पुत्र उद्दालक गौतम, इसको
मैंने प्रसन्न कर दिया, अभी से जब तू जाएगा तो आनंद ही आनंद रहेगा उसके मन में। तो मृत्यु से के मुख से छूटा हुआ देखकर क्रोध रहित होकर सुख की नींद सोएगा। यह हुआ पहला। फिर दूसरा वर मांगते हैं, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं, न वहां तू है न जरावस्था। जब स्वर्ग जाते हैं लोग, कल्पना है कि वहां पर मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु के बाद ही जाते तो मृत्यु वहां है नहीं, मृत्यु का भय भी नहीं रहा, वहां बूढ़े नहीं होते, जिस उम्र में मरो उस उम्र में ही रहो। शायद कदाचित ऐसा भी होता होगा कि युवा हो जाए उधर जाके, अभी मैं बूढ़ा मर जाऊं स्वर्ग मिल जाए, संभावना तो कम है लेकिन स्वर्ग मिल जाएगा तो शायद मैं युवा भी बन जाऊं, पता नहीं। तो वह नहीं है। तो डरने वाली चीज जो है कोई नहीं है, ना वृद्धावस्था है ना मृत्यु है। तो भूखे प्यासे, भूख और प्यास भी वहां पर कुछ नहीं, इधर ना कुछ खाने पीने को मिल जाता है, शोक नहीं रहता, आनंद ही आनंद रहता है। तो उस स्वर्ग प्राप्त करने वाली अग्नि को जानते हुए मृत्यु, मुझे उस अग्नि का वर दे दो, तो ऐसा ज्ञान बताओ जिससे स्वर्ग प्राप्ति हो। खुद के लिए मांगा है, शायद होगा भी, लेकिन शायद ऐसे भी होगा कि अपने माध्यम से पूरी जनता को समझ जाए। जैसे कि पत्रकार कभी कभी अंदर का बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन खुद से बताने से अच्छा है कि जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसी को पूछ लो, उसी के मुंह से बुलवा लो। तो खुद के लिए नहीं होता है वो ज्ञान, पब्लिक के लिए होता है, लोगों के लिए होता है। तो शायद वैसा भी हो सकता है। तो मुझे वो ज्ञान चाहिए, अमरता प्राप्त होती है, इसलिए स्वर्ग साधक अग्नि का उपदेश दीजिए। ये मेरा दूसरा वर है। और एक जगह कहा है कि मुझे कामये दुख प्राप्तानां प्राणिनां अर्तिनाशनम न त्वहं कामये मोक्षम न स्वर्गम न अपुनर्भव। मुझे स्वर्ग, पुनः जन्म की से मुक्ति या मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे दुखी व्यक्तियों की सेवा करने का अवसर चाहिए। वो अलग वर है, वो वेदों में कहीं तो भी है। वो विवेकानंद का बड़ा प्यारा था। मैं भी जब प्रचारक था आरएसएस का, तब मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं, कुछ नहीं चाहिए, इस देश की सेवा कर लो, बस इतना ही दे दो। तो भगवान यमराज को उन्होंने दूसरे वर में वो मांगा है, साधक अग्नि। शायद वो लोगों के लिए मांगा होगा। स्वर्ग जाने की कामना तो उनमें थी, लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती। ये विशेषता है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ मांगा तो है, लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती है। बाद में आप देखोगे वो अग्नि का ज्ञान दे दिया, कैसे ईंटें रखनी है वगैरह सब यमराज ने बोला। लेकिन उसके बाद जो मांगता है वो ये है कि ब्रह्म ज्ञान चाहिए, है? तो अभी देखेंगे बीच में क्या आता है वो द्वितीय। हाँ, यहाँ पर यमाचार्य बोलते हैं प्रथमावल्ली 14वां श्लोक, यहाँ पर बोलते हैं कि मैं उस स्वर्ग साधक अग्नि को जानता हूं, मैं कहूंगा तू समझ, उसके द्वारा अनंत लोकों की प्राप्ति होती है, मतलब बहुत लाभ हो जाता है। उन लोग अनंत लोक के जो प्राप्ति है उनका आधार ही वह अग्नि है, साधक अग्नि। परंतु हाँ, यह समझ ले कि वह अग्नि गुहा में निहित है, उसका जानना समझना एक रहस्य को समझने के समान है। ये एक बड़ा गुप्त है, सबको नहीं मालूम है। अभी मैं उपनिषद तो पढ़ता रहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, यहाँ भी है उल्लेख है, डिटेल नहीं है,
यहाँ क्या है, यम उसको बताता है कैसे करना है, लेकिन वो क्या बताया डिटेल्स नहीं है यहाँ पर, आगे देखोगे। तो ये तो उसने स्वर्गलोक साधक आदि अग्नि का उपदेश दिया। उस अग्नि मतलब यज्ञ, मैंने अग्नि का उल्लेख 3-4 बार किया, इधर भी वही उल्लेख है, इसलिए तो यज्ञ उसका अर्थ है। तो वो यज्ञ कैसे करना है, उस अग्नि के लिए जो जो ईंटें चाहिए बताया नहीं कितना चाहिए। मतलब अभी मुझे स्वर्ग प्राप्ति का कोई मार्ग मेरे पास नहीं है, तो चलो तो जितनी चाहिए ईंटें सब कहा कैसे रखना है, जो उसका आर्किटेक्चर होता है ना यज्ञ का, वो भी अलग अलग होता है। कहीं कितने ईंटों का प्रयोग किया, कहीं कितने किया। चलो हमने बीच में इस साल, गत साल में, इसी साल में वैसे हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार इसी साल जब धन्वंतरी जयंती थी तो एक छोटा यज्ञ कर लिया। चलो पहली बार हो गया। वो बोलते, क्या बोलते हैं उसको, तांबे का पात्र में, बड़ा ईटा वाला नहीं, तांबे का पात्र में करते हैं। तो वो बता दिया, उसने भी अच्छी तरह से सुन लिया, और इतना फास्ट पिकर था। स्वामी विवेकानंद का स्टोरी मैंने बताया ना कि इतने फास्ट उन्होंने पढ़ लिया, तो जिनके पास वेटिंग रूम में बैठा था उनको सच्चा नहीं लगा कि इतनी बड़ी बुक। तो स्वामी जी ने बोला कोई भी पन्ना निकालिए और मुझे पूछ लीजिए। तो करीब करीब 500 पेजेस के बुक थोड़े समय में, आधा घंटा भी कहते हैं लेकिन कम ज़्यादा होगा, घड़ी लेकर कौन बैठा था। तो कोई भी चीज़ पूछ लिया, स्वामी जी ने बराबर बता दिया 250वें पान पर क्या है वगैरह वगैरह। तो उसी प्रकार नचिकेता थे, उन्होंने वो तुरंत कैच कर लिया। तो यमराज और भी प्रसन्न हो रहे, कितना होशियार है, तो जीनियस है बेटा। चलो अब कहते हैं तुझे एक और वर है, अग्नि तेरे नाम से प्रसिद्ध होगी। तो ये है स्वर्ग प्राप्ति के लिए आदित्याग्नि, जिसका नाम हो गया नचिकेताग्नि। चलो ज्ञान में आनंद है कि नचिकेताग्नि से स्वर्ग प्राप्ति होती है, हमें मिले ना मिले, ये ज्ञान से भी आनंद होता है। और क्या स्वर्ग होता है, यहाँ जो ज्ञान करते हैं उसका भी आनंद है। तो आज है शिवरात्रि, इसलिए मैंने आज जल्दबाजी में थोड़ा ये वीडियो शुरू किया था। एक्चुअली अर्लियर वीडियो का अपलोडिंग होना बाकी है, बन के तैयार है। ऐसे करता नहीं, जो होता है बनता है उसे तुरंत अपलोड करता हूँ। तो आज शिवरात्रि है इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा था। तो यहाँ पर आप परब्रह्म के रूप में केनोपनिषद में देखे हो, फिर आगे प्रश्नोपनिषद में आएगा प्रजापति ने सूर्य और रई को उत्पन्न किया। ऐसे अलग अलग शब्दों से ये ब्रह्म ज्ञान अपनी तरफ आता है। इधर भी आएगा ब्रह्म ज्ञान, तो इधर भी है। देखते हैं क्या बोला है महाराज ने, यमज जी ने। तो यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुषाह वगैरह है, उसका उल्लेख है, जीवात्मा परमात्मा का उल्लेख है, बहुत है। तो और भी एक है शिव और शक्ति। तो शिव यह तत्व है, शिव की हम पूजा करते हैं, लिंग के रूप में भी करते हैं, और उसके परे है तत्व है। शिव वही तत्व है जो जिसे हम परब्रह्म बोलते हैं। और अमृतानुभव में माउली ने बड़ा प्यारा वर्णन किया है। जब अमृतानुभव पढ़ोगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे लग जाएगा, थोड़ा कठिन है। तो वहां कहते हैं कि शिव ये तत्व है और वही शक्ति है, मतलब वही पार्वती है। तो शिव ही पार्वती के रूप में पलटी लिया,
ये जो जगत हम देखते हैं वो शिव का प्रकृति, पार्वती, शक्ति के रूप में पलटना है, मतलब है तो शिव ही और कुछ है ही नहीं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं वो सब शिव ही है। और उसे शक्ति भी कहेंगे, शिव और शक्ति को दो नहीं कर सकते, एक ही है। और आदि शंकराचार्य का भी इसी पे फोकस था। और ये ज्ञान बड़ा आनंद दे देता है। इसलिए कहता हूं पढ़ो, ये मेरे गति से तो कब खत्म होगा पता नहीं, खत्म भी होगा नहीं होगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो इसको आप आगे जाकर पढ़ो, अपने बुद्धि से समझो, अच्छा लगे तो और आगे बढ़ो। यही प्रार्थना है और उसी का कारण चल रहा है ये सब। धन्यवाद।